तो दोस्तों खबर तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी निकल कर आई है। हमने अमेरिका के साथ साथ फ्रांस का भी घमंड तोड़ दिया है। लेकिन इस खबर को जानने के बाद आपको एक बात का जरूर बुरा लगेगा और वो लगेगा ताइवान को लेकर, क्योंकि इस न्यूज में ताइवान के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, देखिए अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर समिति द्वारा ये सिफारिश की गई थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप भारत सहित अन्य सहयोगियों को नेटो में शामिल करवाइए। यानी जो पिछले कुछ समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि बार बार नेटो प्लस को लेकर भारत के सामने आग्रह किया जा रहा है, ये उसी कमेटी की सिफारिश के जरिए हुआ था। मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर बताया भी था। अब इस कमेटी द्वारा जब ये सिफारिश की गई थी कि भारत सहित अन्य भागीदारों को आप नेटो प्लस ज्वाइन करवाइए, तो उस समय साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि तभी ताइवान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो इस समय प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है अमेरिका से, उसको काउंटर करने के लिए और पर्याप्त जवाब देने के लिए भारत जैसे सहयोगियों को अपने साथ लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और इसके बाद से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि नेटो की जो इन्वॉल्वमेंट है एशिया के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चाइना भी चिढ़ गया। यहाँ तक कि जापान को तो उसने धमकी तक दे डाली, किसी भी तरह का कोई समिट अटेंड नहीं करेंगे जो नेटो द्वारा आयोजित किया गया हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अशांति फैलेगी क्षेत्र में, जिससे आपको और हमें दोनों को नुकसान है। तो इस तरह के किसी भी कदम को उठाने से आप बचें। वैसे नेटो अपनी विस्तार के लिए पहले से तैयारियां कर चुका था और इसी के जरिए जापान में ये ऑफिस खोला गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, भारत और जापान को ही अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो जहां पर नेटो का साथ मिलने से जापान बहुत ज्यादा उत्साहित है। एक तो अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला उसे मिला है, लेकिन इसके बावजूद नेटो को लेकर जो उसका उत्साह है वो भी बिल्कुल देखने लायक था। यानी अल्टीमेटली जापान ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई और ले ले, ताकि वो चाइना और रशिया जैसे खतरों से बचा रहे। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत हमेशा से ही एकला चलो की नीति अपनाए हुए है और ऐसी परिस्थिति में किसी के भी साथ सैन्य गठजोड़ करना भारत की पुरानी और कन्वेंशनल नीतियों के खिलाफ होगा। लेकिन दोस्तों रिसेंटली जो फ्रांस की तरफ से एक बयान निकल कर आता है और उन्होंने जो नेटो का विस्तार एशिया में न हो इसके लिए जो बयानबाजियां की वो काफी ज्यादा निंदनीय थी, क्योंकि इससे सीधे सीधे बल मिल रहा था चाइना को। हम नेटो में जाए ना जाए ये अलग बात है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि नेटो एक शक्तिशाली संगठन बनकर उभरे एशिया के अंदर भी, ताकि वो चाइना को काउंटर कर पाए। और जो भारत को छोड़कर बाकी छोटे मोटे से विक्टिम देश है जो कि चाइना द्वारा प्रताड़ित हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिल पाए। इसके लिए नेटो का विस्तार एशिया में जरूरी भी है। लेकिन चाइना से रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, इस वजह से जो फ्रांस ने इस तरह की बात कही वो थोड़ी सी निंदनीय जरूर थी। लेकिन अब देखिए इसके ऊपर भारत ने क्या जवाब दिया है। दरअसल एस जयशंकर साहब से नेटो प्लस में भारत की भागीदारी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, तो मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब ने नेटो में शामिल होने को लेकर ये कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी लाइन में आपने ये देखा होगा, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है ऐसा नहीं कहा, सीधे सीधे कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है। और आगे कह दिया कि नेटो जैसा सैन्य गठबंधन हमारे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा भारत की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि भारत अकेले ही चाइना द्वारा किए गए किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम है। यानी आप हमें जापान मत समझिए कि हमें नेटो जैसे संगठन की कोई आवश्यकता होगी, बल्कि अगर चाइना के साथ हमारा किसी दिन द्वंद्व युद्ध होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी खुद की भुजाओं में इतना बल है कि हम हमारा निपट लेंगे। आप अपना देखिए, आपके ऊपर आश्रित हम लोग इस मामले को लेकर नहीं हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग नेटो में अब ज्वाइन कर लेंगे, नेटो के भरोसे हम अपनी सिक्योरिटी छोड़ देंगे और फिर अपने आप को मजबूत करना बंद कर देंगे। नहीं, बल्कि हमारी जो पॉलिसीज चल रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए वो लगातार चलती रहेगी। तो इस बात को जानने के बाद अमेरिका भी समझ गया होगा कि देखिए हम बार बार चाहे ये कहें कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भारत अगर चाइना को काउंटर करना चाहे तो उसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। नहीं, भारत अकेले अपने आप के ऊपर विश्वास रखता है। और जापान को भी कह दिया कि देखिए अगर आप नेटो का विस्तार एशिया में नहीं चाहते और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मामला भारत का आपको लगता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें किसी तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है कि नेटो का विस्तार एशिया के अंदर हो और उसमें फिर हमें सदस्यता मिले, उसके बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बल्कि इन सब से अलग हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ताइवान का नुकसान जरूर है, क्योंकि नेटो जैसे संगठन को अगर भारत जैसे ताकतवर देश का सहारा मिल जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होता। खासकर ऐसी परिस्थितियां अगर किसी दिन आ जाए जब चाइना वाकई में ताइवान के ऊपर आक्रमण कर दे और नेटो या फिर अमेरिका जैसे देश इन्हें बचाने के लिए आए, तो उस समय भारत का सहयोग बिल्कुल निर्णायक साबित हो सकता है। भारत चाइना के साथ बहुत ही लंबी चौड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करता है और इसका एडवांटेज अमेरिका की सेनाएं बड़ी आसानी से ले सकती है। कई सारी खुफिया जानकारियां हम इस बहाने दे सकते हैं और भी कई अलग अलग तरीकों से,
ताइवान को बचाने के लिए मदद पेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें अब नहीं होगी तो शायद उस लेवल पर हम लोग अब ताइवान की मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हो रखे हैं जिनके ऊपर हम लोग बार बार कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उस माध्यम से जितना भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। बाकी किसी संगठन के सदस्य बनकर हम लोग नहीं रहना चाहते। अब भारत के इस कॉन्फिडेंट पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।